हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें सीख लो। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें सिखा के रखी हुई है। ठीक है, जो डेली बेसिस के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं उसको नोट बनाकर चलते हैं। ठीक है, उनको ये चीज़ें काफ़ी बाद में हेल्पफुल साबित यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसको सुनोगे तो आज के दिन तक शायद से याद रहेगा, फिर कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे। तो इसलिए कहता हूँ, जो लोग सीरियसली सुनते हैं, आप मुझे पता है कि 1% ही लोग ऐसे होंगे जो कि सीरियसली लेस देन 1% जो कि इन चीज़ों को प्रॉपरली नोट के साथ यहाँ पे रिकॉर्ड करते होंगे, मेंटेन करते होंगे इसको, तो आगे जाके उनको भी इस चीज़ का फायदा यहाँ पे मिलता रहेगा। अगर देखा गया तो आपको पता है मार्केट टॉप लेवल पे यहाँ पे चल रहा है। जो पुराने निवेशक है, बहुत अच्छा खासा फायदा इनको मिल रहा है, कंपाउंडिंग का फायदा मिल रहा है। जिन्होंने अभी स्टार्ट किया उनको टाइम तो देना ही यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, आगे जाके उनको भी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे जरूर होगा। एंड आपको पता है कि मार्केट जब भी टॉप लेवल पे होता है, काफ़ी सारे हम लोग को आईपीओ आते हुए देखने को मिलते रहते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कितने सारे आईपीओ चल रहे हैं, मतलब आ चुके थे, ऑलरेडी आईपीओ चल रहे हैं, आगे भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। ठीक है, और जब भी इस प्रकार की घटनाएं हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल भी यहाँ पे देना चाहूँगा। एंड याद रखना, जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ, शेयर बाजार में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हमेशा याद रखना, इसमें इफ बट्स यहाँ पे होते ही है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, ये मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी लोग अगेन फॉर्मूला लेकर ही चलते हैं। अरे ऐसा हुआ तो मतलब तेजी गारंटेड, ऐसा हुआ तो गिरावट गारंटेड। कोई गारंटेड नहीं होता है भाई यहाँ पे। ठीक है, ये सारा प्रोबेबिलिटी का खेल है। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, और इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी एग्जाम्पल भी दिए थे। जैसे कि एक जस्ट एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अभी आपको पता है डिविडेंड, अभी डिविडेंड किससे दिया जाता है आपको पता है? प्रॉफिट। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ना, तो उस प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल कर डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई बात डिविडेंड की। पर आपको पता है अगर कंपनी लॉस में है तो क्या कंपनी डिविडेंड दे पाएगी? आप बोलेगी डिविडेंड तो प्रॉफिट से होते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कानून में इसका भी प्रावधान है। बहुत सारे इफ बट्स होते हैं। अगर चाहे तो वो लॉस मेकिंग कंपनी होगी तो भी डिविडेंड दे सकती है, उसके लिए अलग से प्रावधान। ने जैसे कहा कि वो सेक्शन 123 पहले पुराने ज़माने में, अभी पता नहीं कुछ चेंज बिंज किया होगा कि नहीं। उसमें भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रहती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे इफ बट्स होते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे समझना चाहिए। तो यहाँ पे कोई डिविडेंड की बात होने वाली नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जब भी बाजार ऐसे हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों, तो कुछ कंपनी ऐसी होती है दोस्तों जो अभी आईपीओ लेकर आते हैं, तो इस चीज़ के चलते दोस्तों वैल्यूएशन का ज़बरदस्त खेल यहाँ पे चलता है। एंड इस चीज़ के चलते काफ़ी सारे कंपनीज को फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। मतलब देखिए, अगर कोई कंपनी एक चल रही है एक पर्टिकुलर सेक्टर में, ऑटो सेक्टर पकड़ लो, 100 रुपये पे अगर स्टॉक चल रहा है, मान लो लीडर है, सेक्टर लीडर है, और सेकंड नंबर की कंपनी आके आके आईपीओ लेकर आ रही है, और अगर उसको वैल्यूएशन अगर देखा गया करंट कंपनी से ज़्यादा मिल रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे पकड़ लो, मैं वैल्यूएशन की बात कराऊँ, 120 मिल रहा है, तो क्या होगा कि जो करंट कंपनी हम लोग को देखने को मिले, जो 100 रुपये पे ऑलरेडी शेयर बाजार में चल रही है, यस, उसका भाव बढ़ेगा और वो भी 120 तक जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, बट उल्टी चीज़ भी होती है। मतलब अगर कोई कंपनी शेयर बाजार में 100 पे है, ठीक है, और दूसरी कंपनी 80 के आसपास आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि वो 100 की चीज़ 80 पे भी नीचे आ सकती है। डिपेंड करता है कि वो कंपनी का वैल्यूएशन क्या निकल कर आ रहा है, जो इसका नया आईपीओ रहेगा, एंड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है जो बाजार में चल रही है, उसका वैल्यूएशन क्या है। अभी आप लोगों को चीज़ें धीमे धीमे समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा, तो आपको ये पिक्चर और क्लियर होते हुए देखने को मिलेगी। जैसे कि हुंडई का आईपीओ, कल के दिन भी हम लोगों ने इसको कवर किया था। हुंडई का आईपीओ आ रहा है, 25,000 करोड़ का आईपीओ है, देश का सबसे बड़ा आईपीओ रहेगा एटलीस्ट, जब ये आईपीओ आएगा तभी। एंड इस चीज़ के चलते आप देख सकते हैं मारुति को ज़बरदस्त फायदा मिल रहा है। 4.5% हम लोग को स्टॉक भागते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हुंडई की अगर हम लोग बात करें, जो वैल्यूएशन, जो प्रीमियम यहाँ पे मिल रहा है, ये प्रीमियम मारुति भी यहाँ पे डिजर्व करता है उस हिसाब से देखा गया तो ये री रेटिंग होती है, रीकैलकुलेशन यहाँ पे होता है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं मारुति का स्टॉक भी हम लोग को एक्स्ट्रा भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये चीज़ें इसके पहले भी एक बार मैंने यहाँ पे कवर की थी। ठीक है, सेकेंड टाइम हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को सीख लो। और जब भी बाजार में बुल रन देखने को मिल जाता है, तेज़ी देखने को मिल जाती है, एंड तभी हम लोग को आईपीओ ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स बाजार में देखने को मिल जाएंगे। इसी वीडियो में हम लोग 3 एग्जांपल को कवर करने वाले, उसमें से एक ये हो गया मारुति वाला। ठीक है, ज़रूर आप देख सकते हैं इसी चीज़ का फायदा मारुति जैसी कंपनी को यहाँ पे हो रहा है। अभी मारुति जैसी कंपनी का बाकी का तो बिजनेस आपको पता ही है, फैंटास्टिक है। 80,000 करोड़ का रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग भी जीरो देखने को मिल जाती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी क्या ही बोले, 30 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं। डेट फ्री कंपनी पकड़ लेना, 450 करोड़ का कैश भी है कंपनी के पास, 4.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी। मतलब एक बैक ऑफ द माइंड चलेगा कि भाई लार्ज कैप है, तो 5 साल के हिसाब से डबल के आसपास यहाँ पे बेसिक परफॉर्मेंस होना चाहिए।
शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो हमारे पीडीएफ कॉन्सेप्ट में ये कंपनी आती है, पहले भी हम लोगों ने देखा था। पब्लिक कितना है, 3.5%, मतलब इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछता है नहीं, क्योंकि शेयर का प्राइस 10-12 हज़ार देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो ये एक पॉइंट देखने को मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हैं प्रमोटर FIS BIS इसमें कितना होल्ड यहाँ पे करते हैं। तो ये हो गई दोस्तों मारुति की बात। ऐसे और भी एग्जांपल है, जैसे कि NSE। सो NSE आप सभी लोगों ने देखा होगा, रिसेंटली NSE के ऊपर जो चार्जेस थे सेबी ने यहाँ पे हटा दिए, इन्वेस्टिगेशन हटा दिया, तो चांसेस अभी काफ़ी बढ़ चुके हैं कि NSE का IPO हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इसी चीज़ के चलते आप लोगों ने देखा होगा कि NSE का जो प्रीमियम है ग्रे मार्केट में, वो वहाँ से उसका जो वैल्यूएशन है वो हम लोगों को IPO के होप के चलते कितना होते हुए देखने को मिल गया, डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस, NSE का परफॉर्मेंस अनलिस्टेड स्पेस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी बताया जा रहा है कि शायद से लिस्ट होगा करके। सो ये डबल हो गया, मतलब वही शेयर बाजार की अगर हम लोग बात करें, इसके चलते किसको बेनिफिट हो गया, BSE को बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। आपने देखा होगा पिछले एक महीने में BSE यहाँ पे जो पागलपंती की तरह यहाँ पे भाग रहा है, तो इसके पीछे का वन ऑफ द मेजर रीजन यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट डिपेंड करता है कि उसको वैल्यूएशन अच्छा मिल रहा है कि बुरा मिल रहा है, उस हिसाब से वो एडजस्ट होते हैं। सो हुंडई की बात कर ले या फिर NSE की बात कर ले, उनको अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है, तो इसीलिए BSE में भी वो चीज़ें हम लोग को रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे होता है। बाकी अगर बात करें BSE का बिजनेस, तो हम लोगों ने काफ़ी बार देखा है, 2800 करोड़ के रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो देखने को मिल जाता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें, लगभग 1000 करोड़ के आसपास कैश ऑलमोस्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंपनी तो बहुत ही सिंपल है, ट्रेडिंग फ्लोर आपको प्रोवाइड करती है, इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, करेंसी है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, डेरिवेटिव है, म्यूचुअल फंड, सब कुछ फैसिलिटीज़ ये कंपनी प्रोवाइड यहाँ पे करवाती है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप बन गया, ठीक है। पहले कंपनी इतने छोटे लेवल पे थी, तभी कोई नहीं पढ़ता था, ठीक है। हम लोग दोनों कंपनी को एक साथ कवर करते थे, BSE एंड उसी के साथ साथ CDSL, ठीक है। किसी को इंटरेस्ट नहीं था। अब जैसे स्टॉक रॉकेट की तरह भाग जाते हैं, फिर उनके इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेज 2 में इन्वेस्ट करना, और वो भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना। सो फिर वो बाद में गिरावट का शिकार हो जाते हैं, एंड जस्ट तेजी देखकर खरीदने के बाद आपको पता ही है वो होल्ड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका स्टेप 1 ही जो रहता है कि मैंने क्यों खरीदा है, वही क्लियर नहीं होते, तो फिर कोई मतलब की बात है नहीं। सो बाकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो FIS यहाँ पे 11%, DIS यहाँ पे 11.5%, पब्लिक यहाँ पे 54, एंड अदर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 22-23% की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। देन दोस्तों एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें इसी सेगमेंट में, तो वो कौन सा है, स्विगी का। यस, स्विगी का भी IPO आने वाला है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इनके IPO की भी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो, जो अनलिस्टेड मार्केट है वहाँ पे इसका जो प्रीमियम है 40% तक बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगेन री रेटिंग हो जाती है, फायदा हो जाता है। जोमेटो जैसे स्टॉक को इसका फायदा यहाँ पे हो गया, तो आप देख सकते हैं पिछले महीने भर में, 6 महीने में, नो डाउट और भी बहुत सारे रीजन है जिसके चलते भागते हुए देखने को मिला है। सो एक बेनिफिट जोमेटो को भी मिलते हुए देखने को मिला है। जोमेटो का मार्केट शेयर आप सभी लोगों को पता है 55% है, स्विगी का 44% है। नो डाउट ये चीज़ें प्लस माइनस में ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ये 50 आएगा, कभी ये 50 के आसपास आ सकता है। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस चीज़ के चलते जोमेटो को भी बेनिफिट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो जोमेटो की भी अगर हम लोग बात करें 21,000 से 22,000 करोड़ के रिजर्व से, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 450 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो कंपनी तो फूड डिलीवरी में काम यहाँ पे करती है, बट अभी सिर्फ फूड डिलीवरी में ही यहाँ पे नहीं है, ये अलग अलग सेगमेंट में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है अभी ये एंटरटेनमेंट का जो टिकटिंग रहता है, पेटीएम का बिजनेस इन्होंने खरीद लिया, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। देन उसी के साथ साथ जो क्विक कॉमर्स है उसमें भी ये एंटर यहाँ पे कर चुके हैं। ब्लिंकिट उन्होंने खरीदा था, आप सभी लोगों को पता ही है, उस चीज़ का भी फायदा इन्हीं को होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लिंकिट की जो पेरेंट कंपनी है वो जोमेटो ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड ये कंपनी अभी आप देख सकते हैं 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जोमेटो की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। अभी जब मैंने BEP के बारे में सिखाया था, तो जिन लोगों ने प्रॉपरली इसको पढ़ा था उनको पता है कि कब यहाँ पे कौन सा स्टॉक कब खरीदना चाहिए करके। जिन्होंने वो लेक्चर मिस कर दिया, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है, फिर तेज़ी होने के बाद कोई डिसीजन, मतलब बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम, वो बोलते हैं ना, वो क्या वो कोट है कि एग्ज़ाम खत्म होने के बाद उसका आंसर अगर आपको याद आए तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो वैसी ही वो चीज़ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंपनी लगातार घाटे में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। एंड उसके बाद BEP हम लोग को देखने को, ये तो साल भर का परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली BEP नज़र आ जाता है, हाँ। तो आप यहाँ पे देखोगे तो लगातार क्वार्टरली यहाँ पे लॉस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, एंड फिर धीमे धीमे करके लॉस कंपनी का हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल गया। एंड कंपनी ने 2 करोड़ का यहाँ पे पहली बार प्रॉफिट दिखाया क्वार्टरली, यही था कंपनी का वो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब लगातार लॉस होने के बाद पता चल जाता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड कंपनी आने वाले समय में
अच्छा प्रॉफिट दिखा सकती है। कोई गारंटी नहीं कि यहाँ पे से प्रॉफिट ही होगा करके, ऐसा नहीं होता है, बट अनुमान होता है। एंड उसके बाद हम लोग को पता चला कि ये काफ़ी अच्छा करेगा करके। इसके पहले ये स्टॉक यहाँ पे 40 पे था, 50 पे था, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट ब्रेक इवन पॉइंट पे ये स्टॉक 80 के आसपास यहाँ पे आया था। तो वही दिक्कत हो जाती है, आपको पता है, लोगों को बॉटम पकड़ना होता है। तभी 80 पे था, तभी कहते थे अरे सर ये तो 40-50 पे मिल रहा था। अरे ठीक है, बट तभी वो सिग्नल नहीं मिल रहा था, कंपनी लॉस में है, आप बिजनेस नहीं देख रहे, आप सिर्फ प्राइस देखकर खेलना चाहते हो। सो 80 पे तभी मिल रहा था, 2 करोड़ का बीईपी हम लोग को देखने को मिल रहा था वहाँ पे। एंड वापस 40-50 पे आएगा, इसी का इंतजार करते रहेंगे। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी 36 करोड़, 138, 175, 253, बहुत ही शानदार प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे कमाया। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इन चीज़ों को सीखो। अगर आप इन चीज़ों को नहीं सीखोगे कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आपका अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे कवर करें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस के पास ये स्टॉक है, प्रमोटर तो है नहीं, एंड पब्लिक के पास बाकी बचा कुचा होल्डिंग देखने को मिल जाता है। सो अगेन कहना चाहूँगा, इसमें लर्निंग हम लोग को क्या सीखने को और देखने को मिल जाती है कि अगर कोई भी राइवल कंपनी का अगर आईपीओ आ जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको किस भाव का वैल्यूएशन मिल रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यूजुअली इसीलिए हम लोगों ने देखा है तेज़ी वाले बाजार में ही आईपीओ लाया जाता है, तो अच्छा वैल्यूएशन मिल जाता है, प्रीमियम पे वैल्यूएशन मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते फ़ायदा इन बाकी एग्जिस्टिंग कंपनी को भी मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे आईपीओ भविष्य में आने वाले हैं, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी आईपीओ यहाँ पे आ सकता है, कोटक एएमसी का भी आईपीओ आ सकता है, एक्सिस एएमसी का भी आईपीओ आ सकता है। तो एएमसी वाली कंपनीज इस चीज़ के चलते फोकस में रहेंगी, ठीक है। बहुत सारे ग्रीन एनर्जी वाली कंपनीज के आईपीओ आने वाले हैं। सो उस सेगमेंट में, क्षेत्र में काम करने वाली ग्रीन एनर्जी कंपनियां, उनके ऊपर फोकस रहेगा। सो ये सारी चीज़ों को आप लोग स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।